अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इस डिटर्मिनेंट में, वो है कि हम किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, एक है क्रेमर्स रूल है और दूसरा मैट्रिसेस से है सॉल्यूशन। तो क्रेमर्स रूल तो आपके यहाँ से कोर्स से इस साल के लिए हटा दिया गया है। अब जो दूसरा मेथड है मैट्रिस वाला, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो हमें जो है इनमें से x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x क्या है, अननोन है, x y z अननोन की मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी x। a क्या है, जो अननोन के कोफिशिएंट हैं उसकी मैट्रिक्स, यानी 1, इसका 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका -3 है, इसका 1 1 1, इसका इन्वर्स। और b क्या है, जो ये कांस्टेंट दिए हुए हैं इक्वल में, ये आपका b है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इन्वर्स पहले फाइंड करेंगे। इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए a इज इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a 1 1 -3 1 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये खुद का माइनस हो, यहाँ माइनस फार्मूले में लगता है, तो ये ख़त्म ये ख़त्म। 2 -3 1 1 प्लस 1 2 1 1 1। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1 + 3 प्लस 2 + 3 प्लस 2 - 1। a डिटर्मिनेंट a हो गया 4 + 5 + 1, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई 10। अब हम सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, यानी a11। a11 क्या हो जाएगा, a11 आपका हो जाएगा 1 -3 1 1, यानी ये हो जाएगा 1 + 3 4। a12 क्या हो जाएगा, 2 -3 1 1, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 5, ये माइनस होगा, माइनस माइनस। a13 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, 2 1 1 1। तो आगे आपका 2 - 1 1। अब a21 ये ख़त्म ये ख़त्म, -1 1 1 1। तो ये हो जाएगा -1 -1, यानी प्लस का 2। a22 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, 1 1 1 1। तो ये आपका हो गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। a23 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म,
माइनस ये और ये ख़त्म, 1 माइनस 1 1 1, माइनस 1 प्लस 1 2, A31 A31 हो जाएगा आपका ये A31, ये ख़त्म आपका बचेगा माइनस 1 1 1 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, A32 32, यानी ये एलिमेंट चाहिए, ये ख़त्म 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3, ये आपका हो गया माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। अब एक बचा हुआ है A33, तो यहाँ पे निकाल के बता देते हैं। A33 क्या हो जाएगा, ये ख़त्म 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 3। A32 में यहाँ माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये आपका होगा। अब मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर, यहाँ पर मैट्रिक्स in the form of cofactor, in the form of cofactors, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, 2 0 2 2 5 3, ये आपका हो गया मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 5 1, 2 0 2 2 5 3, इसका ट्रांसपोज यानी 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, क्या निकाला हम लोगों ने, 10 निकाला, तो 1/10, और एडजॉइंट आपका आया है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब ये जो ए इनवर्स आया है इसको हम ए इनवर्स के प्लेस पे रखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको मिटाना पड़ रहा है, अब ए इनवर्स के प्लेस में हम लोग ए इनवर्स लिख देंगे, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/10, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3, और ये है 4 0 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10, 4 4 जा 16, 2 इंटू 0 2 0, 2 इंटू 2 4, माइनस 20, 5 माइनस 5 इंटू 4 20, प्लस 0 प्लस 10,
ये हो जाएगा 4, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 6, 1/10 ये 20 हुआ, ये -10 हुआ, ये 10 हुआ। 10 से डिवाइड करेंगे 2 -1 1, तो ये आपका आया x y z, यानी x के प्लेस पे 2 है तो x की वैल्यू हो गई 2, y के प्लेस पे -1 है तो y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू हो गई 1, z के प्लेस पे 1 है। इस तरह से ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं मैट्रिक्स से x = A 1 B से। अब यहाँ पे आपके साथ कन्फ्यूजन होता है, कितना बड़ा क्वेश्चन हमने लगाया, पता नहीं सही लगा या गलत लगा। तो इसकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो x y z आया है इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं जैसे x - y + z, x के प्लेस में हमने 2 लिख दिया, y के प्लेस में -1 लिख दिया और z के प्लेस पे 1 लिख दिया। 2 + 1 + 1 क्या आ गया 4, 4 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इसमें भी आप रखिए तो भी 0 आ जाएगा। 2x + y - 3z, इसमें 2 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस ये आपका 1 -1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 ये 4, -1 -3, 3 - 3 ये देखिए 0 आ गया। तीसरे में रखोगे तो भी यही आ जाएगा। 2 - 1 + 1 कैंसिल हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब ये इसके बाद हमको लगता है डिटरमिनेंट में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी यदि किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो पूछेगा, हम आपको बताते रहेंगे जो भी प्रॉब्लम हो।